परंपरा के तहत हम अपने गुरु और भगवान का ध्यान अर्पित करें, ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। और खास करके मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सवेरे से थोड़ा भागम दौड़ में लगा रहा, तो आज आप सब भक्तजनों की, हमारे गुरु की और भगवान की कृपा हम पे बने, ताकि मैं जो उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है उसका निर्वहन मैं अच्छे तरह से कर सकूं। जो कुछ भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसको प्रस्तुत करने का कोशिश करूंगा। तो चलें हम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। ओम अज्ञानतिमारन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रपदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरीत्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज निर्देशानुसार 2.25 ये वर्ष है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए प्रभु जी। वेद प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा नाम रमेश कुमार लाल है। जी। आज जो गीता का पाठ हो रहा है गृहस्थों के लिए, जी उसमें हमारे श्रीमान अशोक कुमार सिंह जी अध्याय 2 का श्लोक नंबर 25 पर चर्चा करेंगे। हमारे अशोक जी बहुत अच्छे भक्तों में से हैं। गीता का इन्होंने 4-5 बार बहुत सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर चुका है और भागवतम को भी 3-4 बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। जबकि अशोक जी बहुत व्यस्त इनका जीवन रहा है प्राचार्य के रूप में, और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन तब भी इन्होंने भगवान की सेवा में बहुत ज्यादा अपना शरीर को लगाया है। और हम समझते हैं कि जो जैसा इनका पेशा है, इनके पास बहुत ही अच्छा ज्ञान है, और ज्ञानी आदमी अगर आप गीता और भागवतम पढ़ते हैं और समझते हैं तो उनका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, बहुत निराला होता है। एक मूर्ख आदमी कोई चीज पढ़ता है उसका अलग बात होता है, और ज्ञानी आदमी कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका अलग बात होता है। जिस तरह की हम देख रहे हैं, जो एक से एक IITian और डॉक्टर इंजीनियर सब इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो गीता का प्रचार प्रसार इतना अच्छा से हो रहा है, हरे नाम का प्रचार प्रसार वर्ल्ड वाइड इतना अच्छा से हो रहा है। उसी तरह विद्वानों में से एक अशोक बाबू हैं और गीता का भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज ये 25वां नंबर श्लोक पर आज चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज के वर्ष को एक बार हम पढ़ेंगे। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अमेच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितो दुर्महर्षि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त
अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं इस वर्ष की व्याख्या करूं, और मैंने हिंदी में इसका अर्थ भी समझाया, कुछ तत्व ज्ञान में अपने वैष्णव भक्तजनों से शेयर करना चाहूंगा, आदान प्रदान करना चाहूंगा, और वो इसी वर्ष के ऊपर आधारित होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के बाद, चूंकि वो इसी वर्ष के ऊपर आधारित है, सुनने के बाद आपको इसमें रुचि ज्यादा जगेगी, ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए जो तत्व ज्ञान की चर्चा हम करने जा रहे हैं, आत्मसात हम करें तो ईश्वर की हम पे कृपा होगी। सबसे पहले जीव के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सदा से श्री कृष्ण से विमुख रहा। हम जीव जो हैं सदा से श्री कृष्ण से विमुख रहे, इसलिए विमुख होने के चलते माया ने हम पे अपना आधिपत्य जमा लिया। माया ने हम पे अपना अधिकार कर रखा है, और माया के अधिकार में होने से हमने अपना स्वरूप भुला दिया। अपना स्वरूप भुलाने का अर्थ यहां पे है कि हम आत्मा हैं, हम श्री कृष्ण के दास हैं, ये हम भूल गए। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण के पुत्र हैं, श्री कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा हैं, ये हम भूल गए। अपने को हम देह मानने लगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये वर्ष एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो हम अपने स्वरूप को भुला दिया हमने, और हमने अपने आप को हम शरीर मानने लगे, देह मानने लगे। तो देह मानने के कारण देह से जो संबंधी हैं उनको हमने अपना संबंधी बना लिया। अब देह जो हमको मिला है वो हमारे माँ बाप से मिला है, और फिर माँ बाप से हमें भाई और बहन भी मिला, और बहुत सारे रिश्तेदार मिले। तो जितने भी तमाम संबंधी और रिश्तेदार मिले उनको हमने अपना मान लिया। भगवान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हम अपने आप को आत्मा मानते तो भगवान को अपना संबंधी मानते, ना कि संसार में जो अन्य जीव हैं उनको अपना संबंधी मानते। अन्य जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते, और नहीं भगवान हमें हटने के लिए अनुमति भी देते हैं। लेकिन हमारा अगर कोई संबंधी है, हमारा अगर कोई मित्र है, हमारा अगर कोई सखा है, हमारा अगर कोई पुत्र है, हमारा अगर कोई प्रेमी है, तो वो श्री कृष्ण है। हमारा अगर एक जीव का नाता अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं से हम निकले हुए हैं। तो भगवान हमारा संबंधी है या संसार, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में हमें एक ही बात समझनी है। कौन हमारा संबंधी है, भगवान है या संसार है? तो एक बात हमें समझनी है कि हम देह नहीं है, आत्मा है और परमात्मा के अंश हैं। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण के दास हैं और श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं। हमारे अंदर दो पर्सनालिटी बैठा हुआ है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो इन दोनों में क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? वेद कहता है ये दोनों सदा एक साथ रहते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों सदा एक साथ रहते हैं। हमारे शरीर के संबंधी सदा हमारे साथ नहीं रहते। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, एक स्टेशन गए, दो स्टेशन गए, तीन स्टेशन गए, 2, 4, 6 घंटे की यात्रा पूरी हुई,
तो अगल बगल में जो हमारे बैठे हुए हैं मित्र, जो भी बैठे हुए हैं व्यक्ति, जो कुछ समय पहले तक अनजाने थे, लेकिन धीरे 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 बातें होने लगी, संबंध बनने लगा, नजदीकियां होने लगी, और एक समय ऐसा आया कि या तो आप या सामने वाला व्यक्ति जो है अपने स्टेशन पे वो उतरने को हुआ, तो आपको तकलीफ होने लगी। आपने बोला, अरे आप कैसे उतर सकते हैं, आप कैसे हमको छोड़ के जा सकते हैं? सामने वाला बोल रहा है कि तो आप ही उतर जाइए, आप ही हमारे साथ चलिए। तो इस जीवन में जो है हमने अनंत संबंध बना लिए हैं, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हमारे पूर्व के जितने जन्म हुए हैं, अनंत जन्म हुए हैं, उसमें भी हमने अनंत संबंध बनाए हैं। अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने बड़ा दबाव डाला भगवान श्री कृष्ण पे से कि आप कृपया, आप तो भगवान हैं, आप कृपया मुझे मेरे पुत्र से मिला दें। तो भगवान पहले हंसे, लेकिन जब अर्जुन जिद करने लगे तो भगवान ले गए उनको अपने अभिमन्यु के पास। तो अभिमन्यु ने देखा कि अरे अर्जुन आ रहे हैं भगवान के साथ, तो वो हंसे। हंसे इसलिए कि आप स्वयं अर्जुन जो है कई बार अभिमन्यु का पुत्र बन चुका है, लेकिन अभिमन्यु को कोई अटैचमेंट नहीं है अपने पिता से बिछड़ने का। लेकिन अर्जुन को अटैचमेंट, अर्जुन को बड़ा कष्ट हो रहा है कि हमारा पुत्र हमसे विदा हो गया, हमसे जुदा हो गया, हमसे अलग हो गया। तो हमने संसार से अपना नाता बना लिया, भगवान को हमने बुला दिया। वही भगवान हर योनि में, हर देह में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे हमें निम्न से निम्न शरीर मिले, कुकर, सूकर, सांप, बिच्छू, नाले में बजबजाते हुए कीड़े का शरीर हमें मिले, उस परिस्थिति में भी, हर एक परिस्थिति में भगवान जो है आपके साथ रहते हैं। भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। तो अब हमें समझना चाहिए कि हमारा संबंधी है कौन, हमारा माँ बाप कौन है? भगवान है, या अनंत जन्मों से हम माँ बाप बदलते जा रहे हैं? भाई आपका तो कोई एक ही माँ बाप होगा, लेकिन आप तो अनंत माँ बाप बना चुके हैं और उसमें विश्वास कर रहे हैं। लेकिन भगवान हर परिस्थितियों में, हर योनि में, हर एक शरीर में आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। जीव माया के अधीन में है, और माया किसके अधीन में है? माया श्री कृष्ण के अधीन में है, स्वयं भगवान के अधीन में है। जो शासन करने वाला है वो सदा साथ में रहेगा, जीव के भी साथ में रहेगा, माया के भी साथ में रहेगा। जो शासन करने वाला है, जिस पे शासन कर रहा है, सदा से उसके साथ में रहेगा। वरना शासन कैसे करेगा? 1/100 सेकेंड भी वो अलग नहीं हो सकता। भगवान जो है 1/100 सेकेंड भी न जीव से अलग हो सकते हैं, न माया से अलग हो सकते हैं। जीव में भगवान बैठकर उसमें चेतनत्व प्रदान करते हैं, और इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि को काम करने का ऊर्जा देते हैं, पावर देते हैं। उनके उपस्थिति से इंद्रियां काम करती हैं, मन काम करता है, बुद्धि काम करती है। उनके उपस्थिति से, अगर वो अपनी उपस्थिति हटा लें तो ये सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब निष्क्रिय हो जाए। तो जीव में भगवान बैठकर
चेतना प्रदान करते हैं, चेतनत्व प्रदान करते हैं। ये हाथ जो हम हिला रहे हैं, प्राय आप मुझे ही देखते होंगे, आप खुद करते होंगे, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं सब क्रियाशील होते हैं, सब हरकत में होते हैं, सब अपना जगह बदलते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? हाथ तो जड़ है, पैर जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ है, सब माया का है। तो फिर ये काम कैसे कर रहे हैं? बड़ा आसान सा आंसर है, आत्मा के कारण। तो ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये हम है नहीं। ये जिस शक्ति के चलते, जिस शक्ति से के कारण ये काम कर रहा है, दरअसल में वो शक्ति हम हैं, जो इन सारी चीजों में जो चेतना पैदा कर रही है शक्ति, वही शक्ति हम हैं। तो भगवान जो है हमारे आत्मा में बैठकर हमारे आत्मा में चेतनत्व प्रदान करते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमारी जो आत्मा है वो हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को हमेशा काम में लगाए रहता है। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा आप ध्यान देंगे तो इस जो ये वर्ष है उसके ऊपर हम आएंगे। ये जो कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां कह ले, ये जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इवन हमारी बुद्धि, हमारा मन, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। तो कर्म इंद्रियां जो है स्थूल जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, कर्म इंद्रियां स्थूल जल पदार्थों से श्रेष्ठ है, मतलब कि पंचभूत महाभूत तत्व जो हमने बताया उनसे श्रेष्ठ है कर्म इंद्रियां, और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो आत्मा जड़ पदार्थों से परे अलौकिक तत्व है। आत्मा जड़ पदार्थों से परे अलौकिक तत्व है। अब आप बार बार मैं जीव 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 बोल रहा हूं, आपके मन में आएगा कि जीव क्या है। तो जीव की परिभाषा में देते चलूं, आपको समझाते चलूं। जो स्वयं भी जीवित रहे और दूसरों को भी जीवित रखे, वो जीव है। जैसे जीव जो है स्वयं जीवित है और हमारे अंदर हमारे शरीर को भी जीवित रखे है, हमारा शरीर जीवित है उसके चलते। तो जीव, जब भी हम जीव कहें, वेदों में शास्त्रों में जीव कहना बताया गया है, तो जब भी हम जीव कहें तो आप ये मान के चलें कि जीव वो तत्व है जो स्वयं जीवित है और जिस जगह पे है, जिस क्षेत्र में है, उसको भी जीवित रखे हुए है। अब हम श्लोक वाचन पे चलें। हमने समझ लिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये मैं स्पष्ट करना चाह रहा था। और आत्मा है तो शरीर के कष्ट से, शरीर के दुख से, शरीर की व्यथा से, शरीर की पीड़ा से हम क्यों पीड़ित होते हैं। हम आते हैं वर्ष के ऊपर। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा परिवर्तनीय कहा जाता है। अव्यक्त, अब इसके ऊपर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रभुपाद कहते हैं आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता, अतः यह अदृश्य है। यहां जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है,
श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। तो दो चीजें हैं। आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। प्रभुपाद कहते हैं आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? तो आत्मा इतना सूक्ष्म है। वैसे चैतन्य चरामृत में, भागवत में भी आत्मा के बारे में बताया गया है कि अगर बाल के अग्र भाग को हम ले लें तो उसके 10,000वें भाग, अगर उसको 10,000 भाग में व्यक्त करें तो जो भाग मिलेगा वो आत्मा के साइज का होगा। तो ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो उस साइज को दिखा सके। कोई ऐसा यंत्र मनुष्य आज तक निर्माण नहीं कर सका है, या वो निर्माण कर भी नहीं पाएगा। ऐसे कई जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते। दूर ये जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, इनके माध्यम से भी कई जीव दिखाई नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर भी वही आत्मा है। आत्मा का साइज अलग अलग नहीं होता। बड़े जीव में बड़ी आत्मा, छोटे जीव में छोटा आत्मा, ऐसा नहीं होता। आत्मा का एक ही साइज है, और वो साइज, वो जो उसका साइज है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम अपने कल्पना में भी उस छोटेपन को, उस स्मॉल साइज को नहीं ला सकते। इतना छोटा है, लेकिन है ईश्वर का अंश। अब ध्यान देंगे, बड़ा सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है। अब हम भगवान का पुत्र होते हुए भगवान में और जीव में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करेंगे। उसमें भेदाभेद कहा जाता है, उसमें भेद भी है, अभेद भी है भगवान में और जीव में, क्योंकि भगवान का ही अंश है, हम भगवान के ही पुत्र हैं। तो अभेद कहाँ है और भेद कहाँ है, मैं थोड़ा सा अपने बंधुओं को समझाना चाहूंगा। अभेद, दो अभेद है। पहला तो जीव भी अनादि है, भगवान भी अनादि है। जीव भी सनातन है, भगवान भी सनातन है। जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। ध्यान देंगे, वहां तो जीव जो है अपना कॉलर ऊपर कर लेता है कि भाई आप हमसे सुपीरियर नहीं है। भगवान को जीव कहता है आप हमसे सुपीरियर नहीं है। तो दोनों नित्य हैं, दोनों सनातन हैं और दोनों अनादि हैं। ये तो समानता हुई। एक और समानता है, मैंने बोला अभेद, भेदाभेद, तो अभेद में एक और समानता है। जीव भी चेतन है और भगवान तो चेतन नहीं है। तो जीव भी चेतन है, आत्मा में भी चेतनता है, भगवान में भी चेतनता है। बाकी जहां तक सूक्ष्मता के बारे में कही गई है, तो वेद में उसको अनुचित कहा गया है, अनुचित। और भगवान को विभूचित, अनंत। अनु मतलब सूक्ष्म। अब हम वेदांत का जब अध्ययन करेंगे तो वेदांत में उसी अनु को सूक्ष्म नाम दिया गया है। और इसको अगर आप वेदों के माध्यम से इसका स्टडी करें, यहाँ पे दिया गया है प्रभुपाद में, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त। अब श्रुति क्या है, मैं आऊंगा इस पे। तो वेदों में उसे सूक्ष्म कहा गया है, और वेदों में अनु कहा गया है, और इसमें वेदांत में सूक्ष्म कहा गया है। और इसको अगर कठोपनिषद हम देखें तो 1, 2, 8 जो वर्ष है उसमें आत्मा के बारे में जानकारी मिलती है। तो आत्मा जो है अनुचित है, भगवान विभूचित हैं, और आत्मा का जो क्षेत्र है वो सीमित है। ये शरीर जो है, ये आत्मा, इसमें आत्मा जो है भ्रमण कर रहा है। तो
शरीर आत्मा जो है उसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और ये शरीर जो है उसका क्षेत्र है, इसमें उसका भ्रमण होता है। तो इसमें और भगवान जो है इसका बड़ा ही सीमित क्षेत्र है, और भगवान सर्वव्यापक है, अनंत ब्रह्मांड के अनंत कणों में है। गॉड पार्टिकल खोजा गया है, सृष्टि में ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं हो जिसमें गॉड पार्टिकल ना मिले। तो भगवान जो है, भगवान भी नहीं जानते कि वो कितने व्यापक हैं। अनंत, उनका कोई साइज नहीं है। लेकिन जीव जो है उसका उसके वो स्वयं बहुत ही सूक्ष्म है, और बड़ा छोटे से क्षेत्र में उसका गमन होता है। तो और जीव जो है वो अल्पज्ञ है, और भगवान जो है वो सर्वज्ञ है। और जीव में बहुत थोड़ा सा शक्ति है, भगवान ने बड़ा बहुत थोड़ा सा जो है ना उसको शक्ति प्रदान की है, स्वतंत्रता प्रदान की है। लेकिन भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। भगवान अनंत ब्रह्मांड की रचना करते हैं, अनंत ब्रह्मांड का पालन करते हैं, और अनंत ब्रह्मांड को फिर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ये असमानता हुआ है ना, ये भेद हुआ। और जीव जो है, मैंने बताया भगवान एक है और जीव अनंत है। अनंत में अनंत, अनंत में अनंत, कितना अनंत भगवान भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन अनंत, चूंकि अनंत है इसलिए कहा जाता है ऐसा। तो जीव अनंत हैं और हम विभिन्नांश हैं, और भगवान जो है वो एक है। ये असमानता है। और एक और असमानता मैं बताऊं, जीव जो है वो माया के अधीन है और भगवान मायाधीश हैं। कैसे बोले इसको, अंतर कैसे दिखाएं? भगवान जो है मायाधीश है, माया के स्वामी हैं, माया उनके अंदर रहती है, और हम जो है माया के अंदर रहते हैं। भगवान के पुत्र होते हुए भी माया के अंदर रहते हैं। तो माया भी चाहती, माया का अंदर रहने का यही है कि उससे हम अपना कल्याण कर सके। तो ये आत्मा में और भगवान में हमने भेदाभेद दिखाया, और सूक्ष्मता के बारे में जो वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, वेदांत में वर्णन है, इसकी मैंने चर्चा की। और इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब श्रुति क्या है यह जानना जरूरी है कि भाई श्रुति के अतिरिक्त और किसी माध्यम से आत्मा के अस्तित्व को हम स्थापित नहीं कर सकते। तो अगर आप हिंदी व्याकरण देखें, संस्कृत व्याकरण देखें, श्रुति का अर्थ अगर आप व्याकरण के माध्यम से, श्रुति सिंपल सी बात है, सुनने को, है ना, सुनने की क्रिया को श्रुति कहते हैं, कान को भी श्रुति कहते हैं। और वेदों का भी, जो 4 वेद है, वेदों का नाम भी श्रुति है। और वेदों के ज्ञान में जो विशेषज्ञ है उसे भी श्रुति कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, श्रुति का एक और अर्थ होता है सुना हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति इसलिए हुई कि वो सृष्टि करें, लेकिन सृष्टि कैसे करें उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। घोर घोर तपस्या की, घोर भगवान की घोर तपस्या की ब्रह्मा ने। तो भगवान के मुख से जो शब्द निकले उसको सबसे पहले ब्रह्मा ने सुना। वहीं निधि, विधि और निषेध, सारे वेद, चारों वेद सबसे पहले भगवान के मुख से निकला और ब्रह्मा ने सुना। उसके बाद उस ज्ञान को ब्रह्मा ने ऋषियों में बांटा। इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति कहलाता है। तो जैसा
गुरुजी ने लिखा है श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त, इसका मतलब कि वेदों के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें यह सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। वेदों का अध्ययन, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, श्रुति का अर्थ, एक अर्थ है वेद, तो वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। अब इसको हम समझें। अव्यक्त, सबसे पहला शब्द जो आया है, आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इंद्रिय गोचर वस्तु व्यक्त कही जाती है, जिसको हम इंद्रियों से अनुभव कर सके, हाथ से स्पर्श कर सके, आंखों से देख सके, अपने बाकी इंद्रियों से भी उसको महसूस कर सके, तो ऐसे चीजों को हम व्यक्त कहते हैं। और जो इंद्रियों से परे है वह अव्यक्त है। हम किसी वृक्ष के बीज में वृक्ष को देख सुन नहीं सकते। अगर वृक्ष का बीज हम ले लें तो उसमें वो वृक्ष हमें न दिखाई देगा, न सुनाई देगा, न महसूस होगा, न उसको, उस वृक्ष को, जो बीज के अंदर जो वृक्ष है छुपा हुआ, न उसको हम उसका स्वाद ले सकते हैं, न उसको स्पर्श कर सकते हैं, न उसका गंध हमें प्राप्त हो सकता है। फिर भी हम जानते हैं कि यही बीज वृक्ष का कारण है। ये हम जानते हैं कि इसी बीज से एक दिन विशालकाय वृक्ष हमारे सामने उपस्थित होगा। तो यही बीज जो है वृक्ष का कारण है, लेकिन उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष है ये हमें महसूस नहीं होता। तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता। अतः बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है, बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में है। उसी प्रकार आत्मा को अव्यक्त कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों द्वारा जानने योग्य विषय नहीं है। हम अपने इंद्रियों से आत्मा को नहीं जान सकते। भौतिक ऊर्जा या जड़ पदार्थों से बनी हमारी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती है। इन जड़ आंखों से हम जड़ पदार्थ को ही देख सकते हैं। ये दिव्य और अलौकिक चीजों को नहीं देख सकता। मैं उदाहरण दूंगा। संजय को दिव्य ज्ञान, दिव्य रोशनी प्रदान किया था भगवान वेद व्यास ने, ताकि वो धृतराष्ट्र को युद्ध की सारी जो है घटनाएं सुनाते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्योति दी थी। अपने आंखों से वो भगवान के उस अवस्था को नहीं देख सकते थे, अलौकिक और दिव्य अवस्था को नहीं देख सकते थे, इसलिए भगवान ने उनको दिव्य रोशनी दी। ऐसे जब उनको बांधा जाने वाला था दुर्योधन के द्वारा, तब उन्होंने दुर्योधन को भी दिव्य रोशनी दी, धृतराष्ट्र को भी दिव्य रोशनी दी, और जितने भी वहां लोग थे, तो इतने बड़े बड़े लोग भी उनको, उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते थे जब तक उनको दिव्य
उनको दिव्य रोशनी भगवान स्वयं न प्रदान करे, दूसरा कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो है उनको नहीं प्रदान कर सकता। तो इन इंद्रियों से, भौतिक ऊर्जा कह ले या जड़ पदार्थों से बनी हमारी आंखें केवल भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती है। आत्मा दिव्य होने के कारण भौतिक ऊर्जा के दायरे से परे हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियों के विषयों से सूक्ष्म है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। तो भौतिक बुद्धि अपने चिंतन की शक्ति से दिव्य आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकती। ध्यान देंगे, भौतिक बुद्धि अपनी चिंतन की शक्ति से दिव्य आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकती। इसलिए आत्मा जो है अव्यक्त है। लेकिन हम आप सब, जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, जैसे अशोक की मृत्यु हो गई, तो उसका शरीर तो वहां पड़ा हुआ है, लेकिन हर एक जगह चर्चा है अशोक नहीं रहा। अरे अशोक तो लेटा हुआ है, कैसे कह रहे हैं नहीं रहा? तो जिसके चलते उसमें चेतनता थी वो अब नहीं रहा। तो वैसे हम महसूस तो कर सकते हैं। जब हम पे ईश्वर की कृपा होगी तो हमें आत्मज्ञान भी प्रदान हो सकता है, हमें प्राप्त हो सकता है। वैसे हम इन भौतिक जड़ इंद्रियों से हम आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा को अव्यक्त कहते हैं हम। अब इसी श्लोक में अकल्पनीय, आत्मा को अकल्पनीय कहा गया है। अकल्पनीय, इसको हम कह सकते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सके, अचिंत्य, जिसके बारे में हम चिंतन नहीं कर सके। मन बुद्धि के द्वारा हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि मन और बुद्धि जड़ है और आत्मा जो है वो अलौकिक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे आप, मन और बुद्धि से हम आत्मा का मनन और चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है। मन और बुद्धि जड़ है, जड़ से हम अलौकिक और दिव्य चीजों की अनुभूति नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए वो अचिंत्य है, हमारे लिए वो अकल्पनीय है। और तीसरा कहा गया है अपरिवर्तनशील, कहा जाता है अपरिवर्तनशील। आत्मा में कोई, चूंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उसके संतान हैं, इसलिए जैसे परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वैसे इस आत्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, न साइज में, न गुण में, और न ही किसी दूसरे स्वरूप में। ये भले इसको अलग अलग शरीर मिले, लेकिन आत्मा जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। तो हम एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आप लोग ध्यान देंगे, आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, विकार रहित है, अर्थात इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।
क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, हम उनकी शक्ति हैं, हम परमात्मा के, ईश्वर की शक्ति हैं, भगवान की शक्ति हैं। अतः भगवान की ही तरह आत्मा में भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसी तरह हम आत्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो आत्मा के इस स्वरूप को जान लेने के बाद क्या हमें अपने इस शरीर के लिए चिंतित होना चाहिए? क्या इस शरीर के लिए दुख मनाना चाहिए? क्या इस शरीर के लिए हमें अधर्म, अन्याय और बहुत सारे गलत रास्ते अपनाने चाहिए? नहीं, हम ये शरीर है ही नहीं। शरीर तो माध्यम है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। ये शरीर मिला है इसी आत्मा के उत्कर्ष के लिए। जिस परमात्मा से हम दूर हो चुके हैं, उस परमात्मा से कि फिर उसके सेवा में अपने आप को उपस्थित कर सके, इसलिए ये शरीर मिली है। लेकिन हमने तो शरीर ही, अपने आप को शरीर ही समझ लिया। इसलिए शरीर में जरा सा भी चोट या कोई भी परेशानी आती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको शरीर समझ लिया। हम शरीर नहीं है और आत्मा में न परिवर्तन हो सकता है। आत्मा को न हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि से उसकी चिंतन कर सकते हैं और न ही उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा अविकारी है, आत्मा अचिंत्य है, आत्मा अव्यक्त है। आत्मा में कोई विकार नहीं आ सकता और वो जन्म लेने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। मरता तो ये कपड़ा है, ये वस्त्र है, ये शरीर जो है वस्त्र है आत्मा का। तो क्यों हम इसके लिए दुख मनाएं, क्यों इसके लिए हम शोक करें? तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मैं आप सबों को जो कुछ भी मेरे अंदर अभिव्यक्ति थी मैंने आपको प्रदान किया। आप इससे लाभान्वित होंगे, भगवान की आप पे कृपा होगी, आप में भक्ति जगेगी, आप शारीरिक कष्ट से अपने आप को दूर कर पाएंगे। शरीर आप नहीं है, ये आपके लिए खुशी की बात होगी। आप आत्मा हैं और शरीर के लिए व्यथित नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। शरीर एक कपड़ा बदला गया, दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। या कोशिश करें हम दिव्य कपड़े को प्राप्त कर लें, दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लें। जिस धाम से हम आए हैं वहीं हमें फिर से प्राप्त हो। तो आए हम सब एक बार फिर से। इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, आप लोगों से प्रार्थना है, अगर किसी को भी कहीं भी मेरे स्पष्टीकरण में कोई कमी दिखे या कोई प्रश्न हो तो हमारे सामने रखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी, प्रणाम। मन से नहीं करना चाहिए, दिल से नहीं करना चाहिए, तो फिर भक्ति कैसे करना चाहिए प्रभु जी? नहीं, मन से तो करना है, मन ही भगवान में लगाना है। जब मन हम भगवान में तो हमारे सारे कर्म जो है ना पूजा हो जाएंगे। जो भी हम करते हैं, मन हमारा संसार में नहीं होना चाहिए। मन हम तो भगवान में भी लगाते हैं और संसार में भी लगाते हैं। गलती यहीं पे होती है। मन सिर्फ और सिर्फ भगवान में हम लगाएं और सारे संसार के जितने कर्म है सब करें, संसार की सेवा करें,
माता पिता, गुरु, भक्त, बांधव सबकी सेवा करें, जीव जंतु की सेवा करें, लेकिन मन जो है भगवान में रहे, तब आप जो है आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर मन भगवान में है तो आपसे कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाप तो मन से हो रहा है ना भाई, पाप मन से हो रहा है। इसलिए गलती और कहां होती है कि हम मन में भगवान को भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा लाते हैं, लेकिन मन में संसार भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है, वहीं पे गलती होती है। मन में भगवान को लाना है, मन को भगवान को सौंप देना है, मन जो है मन को भगवान में अर्पित कर देना है भगवान को, तो सारी समस्याओं का समाधान वहीं मिल जाएगा। भक्ति आपके सारे कर्म भक्ति हो जाएंगे। जैसे मन को अपने भगवान में सौंपा, आपके एक एक कर्म भक्ति हो जाएंगे। जी माता जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हमारे बड़े भाई रमेश प्रभु जी, अगर और किसी का प्रश्न हो तो लेंगे। हरे कृष्णा। और किसी? हरे कृष्णा। रमेश को आपका अनम्यूट नहीं है। हरे कृष्णा। जी हाँ, जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा। सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ अब हाँ, आप सुनाई दे। हाँ, हरे जी जी, कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा से, अशोक प्रभु जी ने बहुत अच्छा से समझाया आत्मा की विशेषता के बारे में। तो इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया, जो हम अपने मटेरियल उपकरण से स्पिरिचुअल उपकरण को नहीं समझ पाएंगे कभी भी, क्योंकि जी मटेरियल उपकरण जो है, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, वो मटेरियल उपकरण है। और मटेरियल उपकरण से हम स्पिरिचुअल बात को इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है बहुत लो किस्म का होता है, और एक लो चीज से, लो क्वालिटी वाली चीज से हायर क्वालिटी वाले चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। हायर क्वालिटी वाले चीज को समझने के लिए हमको हायर उपकरण का जरूरत पड़ता है। जी जी जी, तो इसीलिए हम अपने इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो हायर चीज को समझने के लिए हमको एक ऑथेंटिकेट अथॉरिटी का जरूरत पड़ता है, जिसका उदाहरण प्रभु जी ने दिया, जो माता का उदाहरण दिया, जो बताती हैं अपने बच्चों को जो तुम्हारा पिता कौन है। तो वो अथॉरिटी जब बताता है अपना बच्चा को जो तुम्हारा पिता वो है, तो वो समझने लगता है जो वो हमारा पिता है। जी ठीक जी, उसी तरह प्रभु जी ने बताया, जो हम मटेरियल आदमी हैं और स्पिरिचुअल चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका अथॉरिटी जो है हमारा श्रुति और वेद ज्ञान है। तो इस अथॉरिटी से हम स्पिरिचुअल चीज को अच्छा से समझ पा रहे हैं। और उसमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमको इसको बार बार रिपीट करना चाहिए, मैंने स्पिरिचुअल चीज में अपने को अभ्यास बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक मटेरियल वर्ल्ड का जो आदमी है, जीव है, वो स्पिरिचुअल चीज को तभी समझ पाएगा जब वो अधिक से अधिक इस बात को रिपीट करेगा स्पिरिचुअल चीज के बारे में, मतलब अधिक से अधिक वेद का अध्ययन करेगा, हरे नाम कीर्तन करेगा, भगवान की सेवा बार बार करेगा, तभी वो वेद को समझ पाएगा और तभी वो परमात्मा को समझ पाएगा। इन्होंने बहुत अच्छा से समझाया। मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। जी जी, तो मेरा प्रश्न था कि आपने बताया प्रवचन में कि कैसे जो आत्मा को कोई भी उपकरण से हम लोग नहीं देख सकते। तो आप बता रहे थे कि आत्मा की साइज जो है बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े के 100 टुकड़े करने से उसकी साइज बहुत छोटी होती है। जी जी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज साइंस ने बहुत सारे टेलीस्कोप्स बनाए हैं और माइक्रोस्कोप्स बनाए हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी देखा जा सकता है। प्रभु जी, जी जी, इसमें एक्चुअली ये जो है एक उदाहरण दिया गया है, छोटे मैंने कितना छोटा है इसका एक उदाहरण दिया गया है। दरअसल में आत्मा के बारे में कही गई है, जहां तक मेरा अध्ययन है, कि इसको कोई मशीन इसको देख नहीं सकता,
कोई आंख इसको देख नहीं सकता। ये इतना छोटा है, ये हमारे कल्पना में भी वो साइज नहीं आ सकती, इतना सूक्ष्म है। ये बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग का वर्णन है। ये सिर्फ ये इंगित करने के लिए है कि बहुत ही सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म, दरअसल वो उससे भी सूक्ष्म है। और वो एक बार तो है ना, चूंकि वो स्पिरिचुअल चीज है और उसको हम ना कोई ऐसा कोई माइक्रोस्कोप बना है जो उसको दिखा सके, ना कोई ऐसी आंखें हमारी हैं जो उसे देख सके। वो अलौकिक चीज है, इन चीजों में आ ही नहीं सकती। वो अगर वो साइज में भी आ जाए तो इन चीजों में नहीं आएगी। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक, एक साथ बनाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ओम श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।